सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, ईश्वरीय सुख जो होता है उसी को आनंद कहा जाता है। सुख और आनंद में एक अंतर होता है भक्तों। सुख का अनुभव क्षीण जागृत में भी संभव है, परंतु आनंद का अनुभव अहंकार के सर्वथा अभाव हुए बिना नहीं हो सकता। जब तक अहंकार रहेगा तब तक आनंद नहीं होगा। सुख भले हो सकता है, क्योंकि सुख क्षीण जागृत में भी संभव, लेकिन आनंद का अनुभव तो अहंकार के संपूर्ण अभाव होने के बाद ही होता है। इसलिए जो क्षीण जागृति में प्राप्त होकर सुख का अनुभव करते हुए भक्ति के प्रताप से अहंकार को तिरोहित करके साथ ही साथ दिव्य आनंद का भी अनुभव करता है, उस महापुरुष को हम सुखानंद स्वरूप कह सकते हैं, और कहना भी चाहिए। और भक्तों, ये सुखानंद जी महाराज ही महाराज द्वादश महाभागवतों में तीसरे थे। स्वयंभू नारद शंभु। स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा जी के अंशावतार अनंतानंद जी का चरित्र आपने श्रवण किया। श्री नारद जी महाराज के अवतार सुरसुरानंद जी का चरित्र श्रवण किया, जिनका वास्तविक नाम था स्वर सारानंद। और शंभु अर्थात भगवान शंकर, भगवान शंकर के अंशावतार सुखानंद जी महाराज थे, जिनको सुखानंदाचार्य जी कहा गया। आप ये समझिए कि पुरुषों की अपेक्षा माताओं को एक विशेष लाभ प्राप्त होता है जीवन में, ये जो सावधान रहें तो। वो लाभ ये है कि उनका जीवन जिस प्रकार के सफलता से युक्त हो सकता है, पुरुष का उतना नहीं हो सकता। ऐसी एक माता की बात मैं करने जा रहा हूं, जिनका नाम था जाम्बुवती बाई। वो शिव जी का आराधन कर रही थी, और भगवान शिव प्रसन्न होकर के गंभीर वाणी बोले, देवी वर मांग, क्या चाहती है। भगवान शिव की गंभीर वाणी से प्रभावान्वित होकर जाम्बुवती बाई उठ खड़ी हुई, हाथ जोड़कर बोली, भगवान मैं तो आपके ही समान पुत्र चाहती हूँ। और नारी जाति का जन्म ऐसे पुत्र के प्राप्त होने पर संपूर्ण रूप से सफल हो जाता है। महाराज, वो माता जो थी जाम्बुवती बाई, उन्होंने कहा, मैंने बड़े दुख से संतानहीन होने के कारण सासु से तिरस्कृत होकर आराधना की थी। बड़ी कठिनाइयां भी आई महाराज। प्रभु बोले, बाबा लेकिन आप मेरे ऊपर कृपा करके दर्शन दिए, अब आप वर मांगने के लिए कह रहे हैं, तो मैं तो एक ही चीज मांगती हूँ कि आपके समान पुत्र मुझे प्राप्त हो। भक्तों, भगवान के समान तो दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। माता ने, जाम्बुवती जी ने कहा कि मेरे मर्मांतक कष्ट को समझिए आप। माता ने कहा, आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं, आप सब कुछ दे सकते हैं, इसलिए मुझे तो यही वर दीजिए कि आपके समान ही पुत्र मिले। भगवान महेश्वर ने कहा, एवमस्तु। और फिर भोले बाबा बोले, शिव जी कि अपने पति के गृह में जाकर पति की सेवा कर। बात ये थी भक्तों की,
सास उन्हें भगा दिया था ससुराल से, ये कह करके कि पुत्रहीना है, तो बंध्या है। इसलिए वो मायके में आकर के साधना की थी भगवान शिव जी को प्राप्त करने के लिए। और अब वरदान मिल गया, भगवान शंकर ने एवमस्तु कह दिया, अर्थात अपने जैसा पुत्र देने के लिए वचन दे दिया, और कह दिया अपने पति की गृह में जाकर पति की सेवा कर। और बोले कि वहां क्षिप्रा में 3 बार स्नान करते हुए पुत्र की कामना कर। तेरे गर्भ में स्वयं स्थापित होकर मैं तुझे अपनी माता बनाऊंगा। ऐसा दुर्लभ वरदान दिया भगवान शंकर जी ने। प्रसन्न वदना जाम्बुवती बाई ने सहर्ष इस वृत्तांत को अपनी माता गोदावरी बाई को सुनाया। वो सहर्ष और आश्चर्य से विभोर हो गई। इसी बीच स्वयं जामाता काशी में पधारे। गोदावरी बाई ने बड़े प्रेम और भाव से भरे हुए अपनी पुत्री को विदा कर दिया। किरीटपुर पतिगृह में पहुंचते ही उसने सासु के चरणों पर सिर नवा करके कहा, अम्मा, आपके द्वारा तिरस्कार जो मेरा हुआ वो हमारे लिए वरदान सिद्ध हो गया। यदि आप मेरा तिरस्कार नहीं करती तो मुझे वो लाभ नहीं मिलता जो अब मिला है। इसलिए आपकी कृपा है। जब आपके कोप का यह प्रभाव है तब आपकी कृपा का क्या प्रभाव होगा, उसका अनुभव भी मैं नहीं कर सकती। अब उसी के अनुभव की लालसा है। अब आप मेरे ऊपर आप कृपा करिए। पुत्र वधू की बातें जो थी ना, बड़ी भाव की थी। उनको सुन करके बेचारी सास पानी पानी हो गई। उसने सोचा एक दिन मैंने इसको भगा दिया था अपने घर से, आज भगवान शंकर की भक्ता होकर उनसे वरदान लेकर आ गई। उसने हाथ पकड़ कर बहू को प्यार से गोद में बिठा लिया, आंसुओं से सींच करके हृदय की तपन बुझाई और बोली, बहू, तुम्हारे मायके चले जाने पर मैं अपनी करनी पर पछताती थी। जो बात मुझसे निकल जाती वो लौटाई तो जा नहीं सकती। विवश थी, क्या करती। कई बार तुम्हें बुलाने की चेष्टा की, परंतु तुम्हारे पिता ने विदा की बातचीत उठा दी। अंत में त्रिपुरारी को भेजा और कह दिया कि जब तक विदा न करें तुम वहीं डटे रहना। अब आज तुम्हारे अपने घर आ जाने से मेरा मन प्रफुल्लित हो गया है। अब रहो, यहीं बसो, आनंद करो, सौभाग्यवती बनी रहो। भक्तों, सास अब बड़ी खुश होकर के आशीर्वाद दे रही थी। सास के वचनों से संतुष्ट होकर के उसको अनुकूल पा करके जाम्बुवती बाई सुखपूर्वक पतिगृह में रहने लगी। मनसा वाचा कर्मणा पति की सेवा में तत्पर हो गई। अवसर पाकर के उसने पति से महेश्वर के वरदान की बात कही और दंपति ने क्षिप्रा में सविधि 3 बार स्नान करके नाग पंचमी को, भक्तों पुराने जमाने में संस्कार जो पहला होता था उसका नाम होता था गर्भाधान संस्कार। आज वो बात जल्दी समझ में नहीं आएगी। पति पत्नी शिशु को प्राप्त करने के लिए बड़े अच्छे, बहुत सुंदर मुहूर्त में बड़ी पूजा, बड़ी साधना करने के बाद तब मिलन करते थे, जिससे बहुत संस्कारी जीव प्राप्त हो। शिशु के रूप, पुत्र के रूप में उसको बोलते थे गर्भाधान संस्कार। अब उस संस्कार को तो दक्षिण भारत में ही कोई कोई जानता है और जगह तो जानते भी नहीं लोग, और मानने की बात तो बहुत मुश्किल है। तो 3 बार
सविर स्नान किया क्षिप्रा में पति पत्नी ने, और नाग पंचमी को गर्भाधान संस्कार संपन्न किया। बड़ा उत्सव के साथ ये होता था, बड़ी पूजा के साथ ये होता था ये कार्य। उस दिन बांधव गणों ने भोजन प्राप्त किया। कुछ अतिथि भी उस अवसर पर पहुंच गए थे, और उसमें एक गिरनारी साधु भी थे। वो सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने पंडित त्रिपुरारी भट्ट से एकांत में कहा, इस गर्भ में देव देव की ज्योत जगमगा रही है, सावधानता पूर्वक गर्भ की रक्षा होनी चाहिए। संत की वाणी में बहुत अधिक बल था, सत्य का। उन्होंने संयम की विधि भी बतलाई और दंपति को आशीर्वाद देकर काशी के लिए प्रस्थान कर गए। हरिकृपा श्री जानकी जयंती जो वैशाख शुक्ल नवमी होती है, उसी वैशाख शुक्ल नवमी को शुभ मुहूर्त में बिना प्रसव पीड़ा की ही पुत्र उत्पत्ति हुई। घर में आनंद छा गया। नेगी जोगी पारितोषिक से संतुष्ट किए गए। नामकरण के अवसर पर जब शिशु बाहर लाया गया तो दर्शकों की आंखें आश्चर्य में देखती रह गईं। नवजात बच्चे के भाल में द्वितीया के चंद्रमा की तरह से एक चिन्ह था। सबसे बड़ी बात यह कि केवल चिन्ह ही नहीं था भक्तों, जब तब उसमें से प्रकाश की किरण फूट पड़ती थी। लगातार तो किरण नहीं निकलती थी, लेकिन कभी किसी समय बच्चे के ललाट पर जो, अर्थात भाल पर जो चिन्ह था द्वितीया के चंद्रमा का, उसमें से प्रकाश की किरण चमक जाती थी कभी कभी। और जो उसको देखता था वो चकित हो जाता था। पुरोहित जी ने बच्चे का नाम चंद्रहरि रखा। उन्होंने कहा, चंद्रमा की रोशनी इसके निकलती है, भगवान का तेज है इसके अंदर, इसलिए चंद्रहरि नाम रख दिया पुरोहित जी ने। और आशीर्वाद देते हुए कहा, यह शिशु ब्रह्म पद को प्राप्त होगा। पंडित जी के इस आशीर्वाद से बच्चे के परिवार के लोग उदास हो गए। बात ये भक्तों की, गृहस्थी आदमी नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा संसार को त्याग करके ब्रह्म पद को प्राप्त करने वाला वैरागी बने। ऐसा नहीं चाहते लोग। इसलिए पंडित जी के आशीर्वाद से बच्चे के परिवार के लोग उदास हुए, क्योंकि पंडित जी ने कह दिया था कि ये शिशु ब्रह्म पद को प्राप्त होगा, अर्थात बड़ा उच्च कोटि का सन्यासी होगा। बात ये भी थी भक्तों की ब्रह्म पद का अर्थ मोक्ष माना जाता है। तो उन लोगों ने समझा कि शिशु सयाना होकर मोक्ष साधने लग जाएगा। तो घर के लोग सोचने लगे, जब मोक्ष साधने लग जाएगा तो घर गृहस्थी के काम का ही नहीं होगा। अतः उन्होंने पुरोहित जी से कहा कि आपको इस अवसर पर ऐसा आशीर्वाद नहीं देना चाहिए था। आपने नामकरण के अवसर पर क्या बोल दिया। इसके उत्तर में विज्ञ पंडित ने इतना ही कहा कि एकाएक बिना किसी प्रयास के यह वाक्य मेरे मुख से निकल गया। मैंने ऐसा जानबूझ करके नहीं बोला है। बात सत्य थी भक्तों। ये सामान्य बालक तो थे ही नहीं, शंकर जी के अंशावतार थे। उस शिशु की आंखें सदा झपी रहती थी, पूरा नहीं खुलती थी आंखें, अर्धोन्मीलित नेत्र रहते थे। कभी तो पूरी बंद रहती, कभी थोड़ी सी खुली रहती, और जब खुलती थी आधी खुलती थी, पूर्ण रूप से तो कभी नहीं खुलती थी। लोग उसे अपनी ओर बहुत बोलते थे, मेरी ओर देख, मेरी ओर देख। तो अपनी ओर देखने के लिए लोग बोलते रहते थे।
और कभी कभी उंगली के संकेत से वो अन्य वस्तुओं को उसे लोग दिखाते कि देख ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ऐसे करते। परंतु भक्त वो बालक तो अद्भुत था। उसने आंख भर करके न कभी किसी मनुष्य को देखा और न कभी किसी जीव जंतु को, न किसी वस्तु को। उस गांव में एक माली रहता था जो बच्चों के रोगों की चिकित्सा किया करता था। वो नित्य उज्जैन जाता था और उज्जैनीपुरी बोलते थे उस जगह को। तो किरीटपुर के समीप ही थी जहाँ ये रहते थे। किरीटपुर उस जगह का नाम था। तो जा करके महाकालेश्वर का दर्शन, उज्जैनीपुरी अर्थात उज्जैन अवंतिका, जिसको 7 पुरियों में नाम है ना, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। अवंतिका उसी को उज्जैनीपुरी भी कहा जाता है, उज्जैन भी कहा जाता है। तो वहां वो जाया करता था माली। तो महाकालेश्वर का दर्शन करता था वहां, ज्योतिर्लिंग जो है। और घर लौट करके नित्य देवकुरु में बैठ करके देवी जी की आराधना किया करता था वो माली। स्त्रियां बच्चों को लेकर उसके देवकुरु बोलते थे देवी के मंडप में वहां जाया करती थी और झाड़ फूंक कराती थी। जो बच्चों की बीमारी होती थी वो माली दूर कर देता था। इसलिए जाम्बवती भाई भी शिशु को लेकर के देवकुरु में गए, जिसका बच्चा था चंद्रहरि अर्थात शंकर जी के अंशावतार। वो माता जाम्बवती बच्चे को लेकर के उसी माली के पास गई देवी के मंडप में, और माली ने गोद में लेकर के अनेक तंत्र मंत्र से झाड़ फूंक करके दर्शन किया बच्चे का। कोशिश किया कि मेरी ओर ठीक से देखे, परंतु शिशु की चितवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। तब हार करके उसने कहा, अच्छा माता जी, आज इसे ले जाइए, मैं इसके लिए इष्ट की आराधना विशेष रूप से करूंगा, तब बताऊंगा कि बच्चा जो आंख खोल के देखता नहीं है उसके लिए क्या करना चाहिए हमको। और महाराज 3 दिन बाद माली स्वयं आया दर्शन करने बच्चे के घर। वो 5 परिक्रमा किया। अब आप समझ लीजिए कि माली कितना ज्ञानी पुरुष था। 5 परिक्रमा किया बच्चे की और साष्टांग प्रणाम किया और नागमणि जटित स्वर्णहार पहनाया। मामूली बात नहीं थी। माली कितना भाव से पूजन किया शिव जी का। घर वालों से कहा ये कोई रोग नहीं है, आंखें निर्मल और अद्भुत हैं, ये अच्छी तरह खुल सकती हैं, परंतु इन आंखों में बड़ा तेज है। इतना तेज है कि प्रकृति जननी ने उन्हें ईशत विकसित रखने में ही जगत की भलाई मानी है। शिशु योगेश्वर है। माली ने कह दिया, भैया आप लोग इसको साधारण मत समझना, ये शिशु योगेश्वर है, चिंता की बात नहीं है। प्रेम से पालन पोषण करके अपना जन्म सफल करो आप लोग। प्रसिद्ध सिद्ध माली के धर्माचरण बिंदु मूल उपहार मार्मिक और सात्विक बातों से घर वाले चकित रह गए। जैसे उसने पूजन किया था बच्चे के, वही देख के सब लोग चौंक रहे थे कि ऐसा तो भगवान का भी पूजन जल्दी कोई नहीं करता। सोने का हार लाके पहनाया इसने, कैसे दंडवत किया, कैसे 5 परिक्रमा किया, और सोने का हार जो उसमें नागमणि लगी हुई है। ये माली तो बच्चे को साक्षात परमात्मा की तरफ से पूज रहा है।
सब लोग चकित रह गए उसके पूजन, उसकी बात सुन करके। उसके गूढ़ अभिप्राय को तो समझ ही नहीं सके, लेकिन उसके प्रभाव से प्रभावान्वित बहुत हुए लोग। ये माली सिद्ध पुरुष है और इसका व्यवहार इस बच्चे के लिए अद्भुत है। ब्राह्मणी ने उस सिद्ध पुरुष माली को श्रद्धा पूर्वक नेक देते हुए प्रार्थना की, हे देव, इस शिशु पर आपकी ऐसी दया बनी रहे। मैं कभी कभी दर्शन करने आया करूंगा। उसके ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों बोले। और वो बोला माली चलते चलते कि आप लोग कष्ट मत करिए, मैं स्वयं आऊंगा यहाँ। मैं इस शिशु का दर्शन करने स्वयं आऊंगा। और सिद्ध माली फिर चला गया ये बोलकर। बच्चे का श्रद्धा मिश्रित प्यार, लोगों को जो जानकारी हो गई ना, उनके मन में बच्चे के लिए श्रद्धा हो गई, तो श्रद्धा मिश्रित प्यार से लालन पालन होने लगा। अब कोई उसे छेड़ता नहीं था, सब उससे मन ही मन डरते थे। बच्चा है इसलिए प्यार तो करते थे, लेकिन प्यार करने के साथ साथ कोई छेड़ता नहीं था। जैसे बच्चे को लोग छेड़ते रहते हैं, चिढ़ाते रहते हैं, छेड़ते रहते हैं, वो करने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। सबको ये लगता था ये बच्चा नाराज हो गया तो हमको श्राप दे देगा या जला देगा, मार देगा, क्योंकि इसके अंदर तो कोई अद्भुत शक्ति है। सब उससे डरते थे बच्चे से। वो शिशु भी अपूर्व था, न दूध के लिए रोता था, न मल मूत्र विसर्जन के लिए इशारा करता था। उसके हस्तपाद संचालन से ही माता उसकी आवश्यकता को समझकर कार्य करती थी। भगवान ने ऐसी कृपा कर रखी थी कि बच्चे के हाथ पैर चलाने से माता को सब ज्ञान हो जाता था कि क्या इस समय करना, इसको खाना पीना है या मलमूत्र त्यागना, ये सब उसको पता चल जाता था। और भक्तों, एक बार ग्रीष्म ऋतु में अंतर्गृही बगीचे में सेज बिछा करके माता बच्चे को लेकर के सोई हुई थी। और प्रातःकाल माता को ऐसी गहरी नींद आ गई कि बच्चे के बराबर पाद संचालन से उनकी निद्रा भंग नहीं हुई। तो बच्चा सेज पर से लुढ़का नीचे गिरा और लुढ़कता हुआ एक पुष्प वृक्ष के पास पहुंच गया। मलमूत्र विसर्जन करके वहां से हट करके पड़ गया, थोड़ा अलग हट गया और वहीं सो गया, छोटा सा बच्चा। प्रातःकाल जब माता जग कर खोजने लगी तो कहीं पता नहीं चला बच्चा कहाँ गया। और भी घर के लोग वहीं आ गए, बड़ा कोलाहल मचा, सर्वत्र खोज होने लगी, कहीं पता नहीं। पता लगे तो कैसे, बच्चा तो फूलों की झाड़ी में छिपा हुआ था, उधर किसी की दृष्टि ही नहीं जाती थी। और बहुत देर के बाद भट्ट जी उधर से निकले तो दृश्य देख करके चकित और थोड़ा भयभीत से हो गए। उन्होंने देखा कि शिशु आनंद से सोया हुआ और वहीं एक नाग अपने फण से बच्चे के ऊपर छाया किए हुए बैठा है। उन्होंने चुपके से और भी लोगों को आकर के दृश्य दिखाया कि देखो, बच्चे के ऊपर छाया इतना बड़ा नाग फण फैला के कर रखा है। और बैठा हुआ नाग तो हटता ही नहीं। उन्होंने चुपके से सबको दिखा दिया, कानाफूसी होने लगी कि अब क्या करना चाहिए। इतने में बच्चा जग गया और सर्प अदृश्य हो गया। माँ बच्चे को उठा लाई, घर में आनंद छा गया। उसी समय गांव भर में यह बात फैल गई कि इस बच्चे की रखवाली करने के लिए, इसको धूप ताप से बचाने के लिए एक बड़ा भारी नाग आता है और छाया करके बैठता है। और भी लोगों की अब तो श्रद्धा बढ़ गई
कि ये बच्चा मामूली नहीं हो सकता है, और सिद्ध माली ने बताया ही था कि योगेश्वर है। आप तो लोग कहने लगे भाई ये तो शंकर जी की तरह इसके लक्षण हैं, जैसे शिव जी के साथ नाग रहते हैं सेवा के लिए, ऐसे इसके साथ नाग रहता है सेवा करने के लिए। और वास्तव में भक्तों शिव जी के ही तो अंशावतार थे वो। सुखानंद जी महाराज, उनके बचपन की बात मैं आपको सुना रहा था। आगे इनके चरित्र को और भगवान रामानंद की कृपा को मैं सुनाऊंगा, किंतु आज महाराज जी को अर्थात भगवान रामानंद को और उनके शिष्य चंद्रहरि श्री सुखानंदाचार्य महाराज को प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। सियावर रामचंद्र की जय, श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे।